लिए आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम जिसमें सीएम मौजूद हैं। इन संस्थाओं में भी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे योजनाओं के साथ साथ बहुत से ऐसे जो पीएम जनमन, धरती आबा, इन जो योजनाओं की जो स्किल ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ दी जा रही है। ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने के लिए और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है हाल ही में। और इसके अलावा जो सारे जो काम है ये पूरा के पूरा ऑनलाइन तरीके से हो रही है, कहीं भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन की गुंजाइश रखा ही नहीं है, जिससे जो पूरा जो स्किलिंग इकोसिस्टम है जैसे ट्रांसपेरेंट है और डिजिटल और आउटकम ओरिएंटेड भी हो गया है। मैं यहाँ बताने में मुझे अच्छा लगता है, हम केवल सर्टिफिकेट देने वाली ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग का काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं उद्योगपतियों से ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, अगर स्किल्स को इंडस्ट्री डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर जो स्किल गैप, जो बढ़ता हुआ जो स्किल गैप जो है वो इंडस्ट्री को ही नुकसान पहुंचाएगा इन ड्यू कोर्स। आज इस मंच के माध्यम से हम ये आपसे चाहते हैं कि हमसे पार्टनर बनिए स्किल ट्रेनिंग की। जैसे पीएम सेतु की बात जो कहा वो भी इसी बात पे जो निर्भर करती है। और ये जो कौशल विकास, जैसे आज भी यहाँ पे 4 MOU हम करने जा रहे हैं। इससे पहले नांदी फाउंडेशन जो एम्प्लॉयबिलिटी के इस पे जो काम करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ट्रैक्टर वर्कशॉप पूरे जो प्रदेश में जो 7 जगह पे अपना जो काम दे रहे हैं, अपना जो लैब बना के रखे हैं। इसके अलावा साइरोब्निक्स है जो ईवी में जो काम करता है। जैसे सरकार हमेशा ये प्रयास कर रही है कितने ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जो बनाए रखेंगे स्किलिंग को लेके, उतने इफेक्टिव और बहुत अच्छे तरीके से जो एक स्किल्ड मैन पावर वहां से निकलेंगे। और ये एक तरह से जो इंडस्ट्री को ही ये फायदा पहुंचाने वाली बात है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल की एक और जो खूबी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनिए जिसमें आप ट्रेनिंग देंगे, या फिर ट्रेनर पार्टनर के रूप में अपने सेक्टर में कोर्स डिजाइन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। एक प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में आप अपना काम यहाँ पे एक लोकल यूथ को लोकल जॉब देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नॉलेज या टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में जैसे करिकुलम असेसमेंट या डिजिटल टूल्स बनाने के लिए, या फिर CSR या फंडिंग पार्टनर। इन जो 5 जो रोल मैंने बताया, इन 5 में से अब किसी एक रोल में या 2 रोल में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए जो CSSDA की पोर्टल में भी ज्वाइन एज अ पार्टनर एक सेक्शन इसके लिए स्पेशली दिया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर क्षेत्र पे अपने काम जो स्किलिंग करने के लिए तत्पर है। जैसे कि नक्सल अफेक्टेड और ट्राइबल क्षेत्रों में भी हम लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं नियत निलानार योजना के अंतर्गत। इसके अलावा जो पीएम जनमन और PVTG यूथ को मेन स्ट्रीम में जोड़ने की काम भी करते हैं। फ्यूचर स्किल्स जैसे EV है, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या 3D प्रिंटिंग हो या फिर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन सभी क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और फॉर द पास्ट 2 इयर्स पहली बार जो स्किल गैप एनालिसिस करके, जैसे जो इंडस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की जो इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, वहां पे जो रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है, इसी बेसिस पे एक स्किल गैप एनालिसिस हम जो करके उस बेसिस पे जो एनुअल टारगेट्स हम फिक्स करते हैं ताकि वेस्टफुल ट्रेनिंग ना हो। जो ट्रेनिंग हम जो करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट में जाके खत्म हो, वही जो मंशा। तो छत्तीसगढ़ स्किल कार्यक्रम का आगाज हुआ है जिसमें सीएम मौजूद हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। डेवलपमेंट के सभी अधिकारीगण और हमारे सभी उद्योगपतिगण और ITI के भी अधिकारी हैं वो भी, और हमारे मीडिया के मित्रगण,
मैं सबसे पहले आज के इस स्किल टेक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस आयोजन के लिए हमारे उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए आज का ये कार्यक्रम उनके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश और हमारा ये प्रदेश सबसे युवा है। विश्व में सबसे युवा देश हमारा ये भारत है और हम सब जानते हैं कि उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको स्किल करके किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर, और उसमें विशेष भूमिका उद्योगपतियों की भी होगी, ये सब कर सकते हैं। और इसी निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम सेतु योजना अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया है, जो 60,000 करोड़ का है। और इसमें हमारे देश के जो ITIs हैं उनको अपग्रेड करके हमारे युवाओं को स्किल करने का ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसा उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार उस तरफ काम करके सहयोगी बन रही है। लेकिन एक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। इसमें आप सभी उद्योगपतियों का और आपके उद्योग का अहम रोल रहने वाला है। और आज सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य में अच्छा काम होगा। और जिस तरह से मैं नई उद्योग नीति की बात कर रहा था, उसकी सराहना बहुत अच्छे से हो रही है। हम लोग कम ही जगह गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि 1 साल ही हुआ है। लेकिन जैसे हमारे उद्योग सचिव, हमारे उद्योग मंत्री भी बताए कि अभी तक 7,83,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली मिला नहीं है, बल्कि धरातल में कई सेक्टर में काम चालू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का, AI डाटा सेंटर का, ये सब का काम शुरू भी हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आज के इस आयोजन का भी वही उद्देश्य है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम सेतु के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को IITs के माध्यम से स्किल करना चाहते हैं, उसमें आप उद्योगपतियों का भी बहुत रोल रहेगा। हम आग्रह करना चाहेंगे, वैसे तो करते ही हैं, आप लोग पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन विशेष अब योजना बनाकर इसको करने की आवश्यकता है। जैसा पीएम सेतु में भारत सरकार का 50%, प्रदेश शासन का 35%, आप लोगों का 15%, ऐसा करके इसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर महिंद्रा के हमारे पदाधिकारी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ महीने पहले ही उनके साथ सरकार का MOU हुआ था, और अभी वो स्किल करके रोजगार देने का भी काम प्रारंभ किए हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और महिंद्रा में ऐसा कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी उसमें स्किल करके कई काम पा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम कुछ साल पहले हम अफ्रीका गए थे, तो माली एक देश है, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि छोटा सा देश है माली। उन्होंने बताया वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि आपके देश का बड़ा सहयोग हमारे देश के ऊपर है। मैं बोला हमारा देश तो वैसे ही दूसरे से सहयोग लेता है, तो दूसरे देश को भी सहयोग करता है। पहली बार हमको पता चला कि हमारा देश भी कई छोटे छोटे देश को सहयोग करता है। तो वहाँ पर माली में
आपको मालूम होगा कि महिंद्रा ट्रैक्टर वहां पर बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ से उसके पार्ट्स जाते हैं और उनका असेंबल होके ट्रैक्टर वहां के किसानों को दिया जाता है। तो महिंद्रा को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि माली में भी महिंद्रा का नाम वहां पर है। एक दूसरा वहां पर सहयोग है, वहां पर टमाटर बहुत होता है, तो हमारे इंडिया के सहयोग से वहां पर टमाटर का पल्प बनाने का काम भी है। तो इस तरह से हमारे देश के उद्योगपति भी देश के बाहर भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, उद्योग के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत खड़ा करने का है उसमें सहयोगी हम लोगों को होना है। और आज कुछ MOU भी साइन होंगे तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और ज़्यादा नहीं कहते हुए एक चीज़ हम आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा विशेषकर बस्तर और सरगुजा, जहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और जो हमारा जो जनजाति समाज है वो कोई बहुत बड़ा उद्योग के तरफ उसका रुचि नहीं रहता है। लेकिन जैसे खेती उनका आजीविका का साधन है, उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, अगर उस क्षेत्र में वहाँ के हमारे बच्चों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस कोई उद्योग स्थापित करके करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का भी काफी विकास होगा और इस पर हमारे उद्योगपति सोचेंगे, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर आग्रह करना चाहूँगा। और आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबका स्वागत है और सब मिलकर हम लोगों को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ सरकार सदैव अपने युवाओं के साथ अपने प्रदेश की तरक्की के लिए और इस उत्तरोत्तर तरक्की के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। यही आपने बताया है हम सभी को और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब चूंकि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, MOU एक्सचेंज होने वाले हैं महत्वपूर्ण उद्योगों के साथ में, तो सबसे पहले MOU एक्सचेंज विद डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से प्रसन्ना प्रभु जी हैं। आप चेयरमैन SSRDF, आप आएं और साथ ही हम डायरेक्टर सर